बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये 5 निशानियां अच्छा वक़्त आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। मोहतरम नाजरीन, जब इंसान का वक़्त बदलता है तो अल्लाह ताला फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब किस इंसान का वक़्त बदल जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात है कि अगर इंसान का अच्छा वक़्त शुरू होने वाला हो, ऐसे इंसान का अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं, यानी कि आप इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताएंगे जो इंसान को अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले दिखाई देती हैं। यानी अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 5 निशानियों में से अगर एक भी निशानी देखने को मिल जाए तो उससे इंसान को फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर नहायती अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली, इंसान पहले ये कैसे जान सकता है कि उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है? यानी कि अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले इंसान को कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं। बस इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह ताला वक़्त बदलने से पहले 5 निशानियों को ज़ाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक़्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली, वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं जो अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले इंसान को दिखाई देती हैं? तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, वो 5 निशानियां ये हैं। नंबर 1, फजर के वक़्त में आंखें खुलना। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब इंसान की आंखें सुबह फजर के वक़्त में खुलने लग जाएं और इसके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर इंसान को ऐसा महसूस होने लग जाए कि अल्लाह उसे किसी और राह की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक़्त बदलने वाला है और बहुत ही जल्द उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। उसे अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी और नई राह मिलने वाली है, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सुबह फजर के वक़्त उठने वालों की खुद अल्लाह ताला मदद फरमाता है। इसलिए अगर आपकी भी आंखें सुबह फजर के वक़्त में खुलने लग जाएं और आपके दिल में भी अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, तो समझ जाएं कि आपका वक़्त बदलने वाला है। नंबर 2, अल्लाह ताला उस शख्स को दीन की समझ और बूझ अता फरमा देता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया तो सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह ताला उसे ही अता फरमाता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में इबादत की मोहब्बत, कुरान पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र की मोहब्बत, दुरूद पाक पढ़ने का शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, यही वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि ऐसे शख्स का वक़्त बहुत ही जल्द बदलने वाला है। नंबर 3, वो शख्स जो आजमाइश में सब्र करने लग जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला जिसको अपना महबूब बनाता है तो उसको थोड़ी सी आजमाइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, अल्लाह ताला जब किसी इंसान को अपना प्यारा बनाता है तो थोड़ी उसकी आजमाइश भी करता है। यानी कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी रहता है या नहीं। याद रखना, जो शख्स अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी राज़ी करता है और कल आखिरत में भी उसे राज़ी करेगा। जो इस वक्त शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये परेशानियां क्यों हो रही हैं। याद रखें, अच्छे इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए। नंबर 4,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کو پھر حلال کمائی میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے، چاہے وہ پھر لوگوں کو قرضہ کیوں نہ دیتا پھرے، مگر اس کی دولت میں پھر کبھی بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا، جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنایا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بن چکا ہے۔ پھر 7 آسمانوں کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام انسانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے اور ہمارا رزق کشادہ فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز فوری ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ کسی انسان کی قسمت جاگ جائے اور اس کا بھلا ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔